कभी नोटिस किया जितना ज्यादा तुम बड़े होते जा रहे हो उतना ही ज्यादा तुम टाइम में वापस जाना चाहते हो। कभी अचानक पुरानी फोटोज देखकर या फिर कोई पुरानी मेमोरीज को याद करके तुम्हारे अंदर एक अजीब सी फीलिंग आती है जिसमें एक तरफ सुकून होता है और दूसरी तरफ हल्का सा दर्द, और तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारी लाइफ का बेस्ट पार्ट ऑलरेडी खत्म हो चुका है। स्कूल के वो दिन, पुराने दोस्त, वो छोटी छोटी बातें जो उस वक्त नॉर्मल लगती थी लेकिन आज प्राइसलेस फील होती है, और फिर तुम धीरे से खुद से कहते हो यार वो दिन ही अलग थे। लेकिन यहाँ एक डेंजरस चीज होती है, तुम्हें लगता है तुम बस याद कर रहे हो लेकिन शायद रियलिटी में तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ एक ऐसा गेम खेल रहा है जिसका तुम्हें पता भी नहीं है। एक ऐसा गेम जो धीरे धीरे तुम्हें प्रेजेंट से डिस्कनेक्ट कर देता है। हर बार जब तुम पास्ट में खोते हो तुम्हें लगता है तुम कंफर्ट फील कर रहे हो, लेकिन क्या हो अगर वो कंफर्ट एक इनविजिबल प्रिजन हो, और सबसे स्कैरी पार्ट शायद तुम्हें रियलाइज भी नहीं हुआ है कि तुम उसके अंदर फंस चुके हो। और हो सकता है इसी वजह से तुम लाइफ में स्टक फील कर रहे हो, क्योंकि जब तुम बार बार पास्ट की तरफ देखते हो धीरे धीरे प्रेजेंट तुम्हें एम्प्टी लगने लगता है। लेकिन सवाल ये है तुम्हारे दिमाग ऐसा करता क्यों है, कि वो पास्ट को इतना ब्यूटीफुल बना देता है और प्रेजेंट को इतना बोरिंग, इनकम्प्लीट और हैवी। इसका आंसर समझने के लिए मैं चाहता हूँ तुम एक सेकंड के लिए अपनी पूरी लाइफ को एक मूवी की तरह इमेजिन करो जिसमें हजारों सीन्स है। उनमें से कुछ फनी है, कुछ एम्बैरेसिंग है, कुछ पेनफुल है, कुछ ऐसे मोमेंट्स है जिन्हें तुम उस वक्त मुश्किल से सर्वाइव कर पा रहे थे। अब इमेजिन करो कि कोई एडिटर तुम्हारी मूवी को एडिट कर रहा है। वो हर ऑकवर्ड मूवमेंट डिलीट कर देता है, हर बोरिंग दिन को हटा देता है, स्ट्रेस, कंफ्यूजन, लोनलीनेस को धीरे धीरे रिमूव कर देता है और सिर्फ बेस्ट सीन्स रखता है। वो मोमेंट जहाँ तुम जेन्युइनली खुश थे, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ थे, लाइफ सिंपल लग रही थी। अब सोचो ऐसी एडिटेड मूवी देखने के बाद तुम्हें अपनी करंट लाइफ कैसी लगेगी? ऑब्वियसली बोरिंग, हैवी, इनकम्प्लीट। और तुम्हारा दिमाग भी बिल्कुल यही करता है। जब तुम पास्ट को याद करते हो तुम उसे वैसे याद नहीं करते जैसे वो एक्चुअली था, तुम उसका एडिटेड वर्जन याद करते हो। इसलिए तुम्हें लगता है कि पास्ट बेटर था, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम सिर्फ ट्रेलर देख रहे हो, पूरी मूवी नहीं। और यही नॉस्टैल्जिया डेंजरस बनने लगता है, क्योंकि धीरे धीरे तुम प्रेजेंट को जीना छोड़ देते हो और उसे कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हो एक एडिट इल्यूजन के साथ जो तुम्हारे दिमाग ने बनाया है। इसी वजह से प्रेजेंट हमेशा हार जाता है, क्योंकि प्रेजेंट रो होता है जिसमें अनसर्टेनिटी होती है, रिस्क होता है, फेलियर्स होते हैं, और सबसे बड़ी बात प्रेजेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। लेकिन पास्ट कंफर्टेबल होता है क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, जिस वजह से कोई रिस्क नहीं, कोई प्रेशर नहीं, सिर्फ कंफर्ट ही कंफर्ट। और इसी चीज को फिलोसोफर जीन पॉल सार्त्रे ने बैड फिट कहा था, यानी खुद से इतना कंफर्टेबल झूठ बोलना कि वो सच लगने लगे, जिस कारण से तुम रियलिटी से बचने के लिए एक फेक मेंटल वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हो, जिसकी वजह से नॉस्टैल्जिया भी कभी कभी एक इमोशनल हाइडिंग स्पॉट या फिर ऐसी एक जगह जहां तुम रियलिटी से एस्केप कर सको बन जाता है। लेकिन ध्यान से सुनना, हर प्रिजन लोहे के सलाखों से नहीं बनता, कुछ प्रिजन मेमोरीज से बनते हैं। और उसकी सबसे डेंजरस बात ये होती है कि तुम्हें कभी रियलाइज भी नहीं होता कि तुम उसके अंदर फंस चुके हो। इसलिए शायद लाइफ का गोल पास्ट में जाना नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें एक चांस मिले पास्ट में जाने का तो शायद कुछ टाइम बाद तुम उस मोमेंट को भी फ्यूचर में बैठकर याद करोगे। प्रॉब्लम कभी पास्ट में नहीं है, प्रॉब्लम तो बस ये है कि तुम प्रेजेंट को कम जीते हो और बाद में याद ज्यादा करते हो। और शायद इसलिए नॉस्टैल्जिया इतना डेंजरस है, वो तुम्हें दर्द नहीं देता, बस धीरे धीरे तुम्हें प्रेजेंट से डिस्कनेक्ट कर देता है। तो इससे बचने के लिए तुम्हारा गोल है कि अपने आज को इतना मीनिंगफुल बनाओ कि कल तुम्हें उससे भागना ना पड़े। और वीडियो के अंत में मैं बस तुमसे यही कहना चाहूंगा कि अपने आप से एक सवाल पूछो, मैं प्रेजेंट में किस चीज से इतना डर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरा दिमाग बार बार पास्ट में भागता है? इसका जवाब तुम कमेंट में लिखना। क्या पता इस सवाल के आंसर में तुम्हारी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर छुपा हो, क्योंकि जो चीजें हमारे दिमाग को कंट्रोल करती है उनमें से ज्यादातर हमें कभी दिखाई भी नहीं देती।